तो अब ऑस्ट्रेलिया ने भारत से एक ऐसी डिमांड कर ली है जिससे भारत का मिलियंस ऑफ डॉलर में फायदा होने जा रहा है। आज हम बात कर रहे हैं इसरो के खेमे से जारी की गई उस खबर की जिसने अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा तक को हिलाकर रख दिया है। दरअसल आज की यह खबर इंटरेस्टिंग इसलिए बन जाती है क्योंकि जिस ऑस्ट्रेलिया ने आज से कुछ ही सालों पहले भारत की स्पेस एजेंसी इसरो की आलोचना करना शुरू कर दिया था, वहीं ऑस्ट्रेलियाई गवर्नमेंट कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च के लिए इसरो के सामने हाथ फैला चुकी है। और कमाल की बात यह है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को इसरो पर इतना ज्यादा विश्वास हो चुका है कि उसने एक सैटेलाइट लॉन्च के लिए इसरो के द्वारा मुंह मांगी कीमत पर डील फाइनल कर लिया है। और आपको जानकर खुशी होगी कि इसरो ने ऑस्ट्रेलिया की एक सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए $18 मिलियन पर डील को फाइनलाइज किया है। यानी कि भारत के लिए और इसरो के वैज्ञानिकों के लिए गर्व की बात है कि अब भारत खुद के देश में ही सीमित नहीं रहा, बल्कि भारत की डिमांड दुनिया भर के बड़े बड़े देशों में बढ़ रही है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इसरो ने फिर से एक बार नया मुकाम हासिल करके भारत का झंडा ऑस्ट्रेलिया में लहराने की शुरुआत कर दी है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल हाल ही में देखा जाए तो भारत टेक्नोलॉजी के मामले में भी नया नया मुकाम दिन पर दिन हासिल करता जा रहा है। और जब से भारत ने चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कराई है, तब से भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की जय जयकार दुनिया भर के देशों में अब तक हो रही है। और भारत की इन्हीं सफलताओं को देख अमेरिका, फ्रांस, रूस, जापान, जर्मनी और इजराइल जैसे देश भारत की इसरो के साथ अंतरिक्ष मिशन और सैटेलाइट प्रक्षेपण के लिए ऑलरेडी काम करना शुरू कर चुके हैं। क्योंकि भारत ने कोई छोटा मोटा महारत हासिल नहीं किया, बल्कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर इतने कम बजट में कराया जितने में नासा और रॉसकॉस्मोस जैसे बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसी सोच भी नहीं सकती। और भारत की इन्हीं सफलताओं को देख अब ऑस्ट्रेलिया भी सैटेलाइट लॉन्च के लिए भारत के सामने हाथ फैला चुका है। आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो डील फाइनल हुई है वह $18 मिलियन की है। यानी कि एक सैटेलाइट की लॉन्चिंग के लिए ही इसरो को काफी बड़ा फंड ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिलने जा रहा है। यानी कि अब इसरो अपने देश में ही सीमित नहीं रहा, बल्कि ऑस्ट्रेलिया में भी भारत के झंडे को लहराने की शुरुआत कर दिया है। आपको बता दें कि इसरो ने जो डील फाइनल की है, इसमें ऑस्ट्रेलिया की जो अभी तक की सबसे बड़ी सैटेलाइट है उसे लॉन्च किया जाएगा। यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने भारत के इसरो को ऐसी सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए चुना है जो कि अभी तक ऑस्ट्रेलिया ने आज से पहले कभी भी नहीं किया है। और ऑस्ट्रेलिया की यह जो लार्जेस्ट सैटेलाइट है, इसे इसरो का जो नया रॉकेट बनाया गया है, जिसे हम SSLV के नाम से जानते हैं, उसी के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। वैसे आपको सुनने में भले ही $18 मिलियन की डील छोटा मोटा अमाउंट लग रहा हो, लेकिन हमने आपको पहले ही बताया है कि यह इंटरेस्टिंग इसलिए बन जाता है क्योंकि $18 मिलियन केवल एक ही सैटेलाइट की लॉन्चिंग के लिए इसरो ने मांगा है, जो कि भारतीय रुपए में 150 करोड़ रुपए के आसपास हो जाता है। वैसे देखा जाए तो इसरो ने पिछले 5 सालों में दूसरे देशों की सैटेलाइट को लॉन्च करके 1100 करोड़ रुपए की कमाई की है, जिसमें अगर ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दिया जाए तो इसरो ने पिछले 5 सालों में दूसरे देशों की करीब 177 सैटेलाइट को लॉन्च किया है। और जिन देशों की सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है उनमें ब्राजील, फ्रांस, इटली, इजराइल और जापान के साथ साथ यूके और यूएस जैसे अलग अलग 19 देश शामिल है। हालांकि यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि इसरो ने 177 सैटेलाइट को लॉन्च करके मात्र 1100 करोड़ रुपए ही भारत में ला पाए हैं। लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलिया की जिस सैटेलाइट को लॉन्च किया जा रहा है, उस अकेले सैटेलाइट की लॉन्चिंग के लिए 150 करोड़ रुपए इसरो को मिल रहा है, जो कि एक सैटेलाइट के लिए अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। इसके अलावा इसरो के द्वारा ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी सैटेलाइट को लॉन्च करना भारत के लिए सरप्राइजिंग इसलिए बन जाता है क्योंकि अगर आप इस खबर को देखें तो पिछले साल ऑस्ट्रेलिया ने भारत को निशाने पर लिया था।
और भारत को टारगेट करते हुए बताया था कि उनके किसी बीच पर इसरो के रॉकेट का मलबा जा गिरा है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने इसरो का नाम खराब करने की कोशिश की थी ताकि स्पेस सेक्टर में भारत जो दिन पर दिन आगे बढ़कर नया मुकाम हासिल कर रहा है वह ना कर पाए। और आपको बता दें कि यह खबर ज्यादा पहले की नहीं बल्कि पिछले साल की ही खबर है, जब ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने भारत को निशाने पर लेने की कोशिश की थी। लेकिन समय ने पलटा खाया और अब खुद ऑस्ट्रेलिया भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के साथ बड़ी बड़ी कमर्शियल डील फाइनल कर रहा है। यहां पर जो डील फाइनल की गई है उसके लिए इसरो और ऑस्ट्रेलियाई गवर्नमेंट के बीच में एमओयू तो साइन किया गया है, लेकिन जो सैटेलाइट लॉन्च की जानी है उसका डेवलपमेंट ऑस्ट्रेलिया की स्पेस इंडस्ट्री की जो जानी मानी फर्म स्पेस मशीन है उसके द्वारा की जा रही है, और यह इसरो के कमर्शियल आर्म न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा लॉन्च की जाएगी। कहने का मतलब यह है कि ऑस्ट्रेलिया की अंतरिक्ष अनुसंधान वाली जानी मानी कंपनी स्पेस मशीन और इसरो की कमर्शियल आर्म न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड दोनों के बीच आपस में पार्टनरशिप हुई है। और जो सैटेलाइट लॉन्च की जानी है उसमें ऑब्जर्वेशन के साथ साथ पेलोड उपकरण भी शामिल होने वाले हैं, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया की अब तक की सबसे लार्जेस्ट सैटेलाइट होने जा रही है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से यह जानकारी निकल कर आई है कि ये उनकी अब तक की सबसे बड़ी सैटेलाइट तो है ही, साथ ही इसका वजन 450 किलोग्राम है और इसकी जो लॉन्चिंग की जाएगी वह साल 2026 में की जाएगी, जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। यहां तक कि दोनों देशों के बीच फाइनल की गई यह डील इतनी ज्यादा खास है कि इस डील का नाम ही अलग से स्पेस मैत्री रख दिया गया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच नई पहचान बनकर उभरने वाली है। वैसे अगर भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन पर नजर डाली जाए तो इस समय ऑस्ट्रेलिया भारत का 17वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, और आज के समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हर साल लगभग 21 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार होता है। और साथ ही भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में राजनीतिक भागीदार भी है, और ऑस्ट्रेलिया आज के समय भी हिंद प्रशांत क्षेत्र की रक्षा करने में भारत का साथ दे रहा है। हालांकि इस समय भारत का जो व्यापार घाटा है ऑस्ट्रेलिया के साथ वह लगभग 8.2 बिलियन डॉलर का है, क्योंकि हमारा जो ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोर्ट है वह बहुत ही कम है, जबकि इंपोर्ट को देखा जाए तो 15 बिलियन डॉलर के आसपास है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम कोयला जरूरत के लिए कई हद तक ऑस्ट्रेलिया पर निर्भर है। लेकिन अब भारत जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की सैटेलाइट लॉन्च में अपनी पहल निभाने जा रहा है उससे भारत का व्यापार घाटा जल्द ही समाप्त हो सकता है। बाकी आपको क्या लगता है कि यदि भारत की स्पेस एजेंसी इसरो इसी तरह आगे बढ़ती रही तो आने वाले कुछ सालों में नासा को टक्कर दे पाएगी या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें।